कल की जो चर्चा है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम तो किसी नियम में नहीं बनना चाहते, हम ये सब जप अप नहीं करना चाहते, सुबह उठो जप करो भोग लगाओ, हम इस नियम में भाई हम नहीं बनना चाहते। इसको लीव कर दीजिए ऑडियो को। तो आप इस बात का खंडन कैसे करेंगे? माइक उठाइए और बोलना शुरू कीजिए। और उसके बाद इससे पहले कि मैं देख लूं जूम वाले डिवोटीज सोए तो, अरे ये तो जग रहे हैं लोग अब, अरे ठीक है, तो जूम वाले डिवोटीज भी जग रहे हैं। अगर यहाँ लाइव डिवोटीज उत्तर नहीं दे पाए तो आपको उत्तर देना है कि भाई शुभकृष्ण दास जी नियम नहीं पालन करना चाहिए, मुझे प्रीचिंग करो। चलो मैं शोभित सिन्हा बन जाता हूँ, मैं आईआईटी से पास आउट हूँ भाई, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं क्यों आप ये भक्ति करूंगा? मैं नहीं कर रहा भक्ति, मुझे तो नियम नहीं पालन करना, हम तो भोग करेंगे, डिफीट कीजिए हमको। ना ना वो सब नहीं आया था, स्वर्ग योनि होने कुछ नहीं आया था। कल की चर्चा के आधार पर डिफीट कीजिए। ये सीखिए कि जो चर्चा कल की गई थी वो, और देखिए आप, मैं आईआईटी का पास आउट, आप मुझे बोल देंगे सीधे सुअर की योनि प्राप्त होगी, तो मैं एकदम अहंकार में आ जाऊंगा, मैं सुअर की योनि में क्यों जाऊंगा? कल जैसे हमने चर्चा किया था हाँ। कि जिस तरह एक रोड जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो वहां पर रेड लाइट होता है, तो जब रेड लाइट होता है तो हम गाड़ी वहां रुकते हैं, या फिर मनुष्य को पता है कि रेड लाइट है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। और लेकिन कोई पशु है तो उनको पता नहीं होता है, वो क्रॉस कर जाता है, उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये हमारी मतलब की चेतना है या फिर विवेक है, जिसकी वजह से हमें पता है कि ये नियम है जो हमें मतलब गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि रेड लाइट मतलब आपको रुकना है। सब कुछ सही बोला, लेकिन आप अभी तक मुझे कन्विंस नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं सब बातें बोल करके? अब इधर के लाइव वालों का हो गया, जूम के डिवोटीज होल्ड ऑन। यस, देखिए बहुत अब प्रीचिंग करने में बड़ा कठिनाई हो जाती है। ओके, अंशिका माता जी, व्हाटएवर, रश्मा माता जी, अंशिका के लड़के का नाम है। यस, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब लोग सुन रहे हैं? यस बोलिए। प्रभु जी हमें बस भक्ति में ही रूल्स फॉलो नहीं करना, बाकी हम पूरी लाइफ में रूल्स फॉलो कर रहे हैं। That's a point डॉक्टर के टाइमिंग्स, हमें डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो उसी टाइम पे अवेलेबल होगा तो हमें उसी टाइम पे जाना पड़ेगा। हाँ जी, और हमें उसका प्रिस्क्रिप्शन भी, हमें प्रिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंगली हमें टाइम से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। हमें कॉलेज में, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हम कभी भी कॉलेज में नहीं जा सकते, जब हमारा लेक्चर का टाइम होगा हमें उसी टाइम पे ही लेक्चर अटेंड करना है। ये हम बाउंडेशन है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। गुड, तो ये बात समझ में आई। भौतिक जीवन में नियम पालन कर रहे हो, और मेरा प्रश्न है कि नियम पालन क्यों कर रहे हैं? माता जी ने जो भी बताया उसमें क्या सूत्र पकड़ रहे हैं? हम भौतिक जीवन में नियम पालन क्यों कर रहे हैं? लाइव डिवोटीज, लाइव मतलब जो हमारे सामने है, क्यों कर रहे हैं नियम पालन, क्यों कर रहे हैं? और सही बोल रही हैं आप, और क्लियर कीजिए। अरे ड्राइविंग कर रहे हो बाएं हाथ पे कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, ताकि हमें कुछ आगे अच्छा लाभ प्राप्त हो, और यह बुद्धि केवल इंसानों में। भाई साहब शोभित सिन्हा जी, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एमआईटी में पढ़ाई करूंगा। एमआईटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं? वहां के पढ़ना नहीं पड़ेगा? नहीं, बहुत पढ़ना पड़ेगा, जितना आईआईटी में पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अरे क्यों पढ़ना चाहते हैं आप वहां पे? अरे पैसे आएंगे। तो पैसे क्यों आएंगे? तो फिर इंद्रिय तृप्ति। अब बात यहाँ पे फंस जाएगी। जो भी आप श्रेष्ठ सोच रहे हो कहाँ पे आ जाएगा? इंद्रिय तृप्ति, और वह तो पशुओं को भी प्राप्त है। तो उसके आज चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है? कल क्या चीज करेंगे, घबराइए मत। तो अब हम लोग आज की चर्चा को लेते हैं। स्वतंत्र जीवन के कह के व्यक्ति, क्या भौतिक जीवन में हम स्वतंत्र हैं? बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, ठीक है? कुछ उच्चतर से प्राप्त करने के लिए हमें नियम पालन करने होते हैं। तो अब कौन से नियम पालन कर रहे हैं, इंसान जानवर में क्या अंतर है, उसको हमें समझना होगा। ओके, कल ये पढ़ने वाला कार्य यहीं पे लाइव डिवोटीज करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं होगी, फिर हम चर्चा में सभी को लगाएंगे। कौन हिंदी पढ़ लेते हैं? कल माता जी ने पढ़ा था, आज हमारे प्रभु आप हिंदी पढ़ लेते हैं? कुलबीर प्रभु नहीं पढ़वाते, ठीक है। अनिश प्रभु यू कैन रीड। धर्म का अर्थ ईश्वर के कानूनों का पालन करना। यदि मानव ईश्वर के कानूनों को नहीं मानता तो वह पशुतुल्य है। सारे शास्त्र तथा सारे धार्मिक सिद्धांत मनुष्य को पशुओं के स्तर में मानव स्तर तक उठाने
पठाने के नियमित है। नियमित नहीं है, निमित्त, सब लोग देख रहे हैं। निमित्त, निमित्त और नियमित बहुत अंतर हो जाएगा। निमित्त मतलब उसकी कारण है। यस, इसलिए धर्म विहीन, ईश भावना मृत विहीन पुरुष पशु तुल्य होता है। यही वैदिक वांग्मय का निर्णय है। वांग्मय का अर्थ होता है वैदिक पुस्तकों का, शास्त्रों का निर्णय है। अब इस श्लोक को जरा मेरे पीछे सब लोग मेरे पीछे गाइए, फिर हम कई बार उसको बोलेंगे, याद हो जाना चाहिए। आहार निद्रा, मेरे साथ में मत बोलिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्य में तत् पशुभिर नराणा, सामान्य में तत् पशुभिर नराणा, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुभिः समानाः, धर्मेण हीनः पशुभिः समानाः। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कल किसी को भी पूछा जाएगा इस श्लोक बोलने के लिए, सब लोग याद करके आएंगे। अब नहीं छोड़ने वाला मैं। बाकी श्लोक याद है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रीचिंग में आप देखिए, अभी कृष्ण के बारे में इतनी बात नहीं हो रही है। ये डिसाइड करिए कि आपको लोगों को प्रीचिंग करते में थोपना नहीं होता। ऑप्शन दो भाई, तुम मनुष्य की तरह जीना चाहते हो कि तुम पशु की तरह जीना चाहते हो, तब वो सोचेगा अरे हाँ। कभी ऐसा लोग, मेरा अनुभव है, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी से भी बात कर लो, किसी को नहीं पता। बड़ी रुचिकर बात थी, एक पूरा परिवार था, छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, नानी, दादी, मम्मी, सब लोग इकट्ठे थे। हमने पूछा इंसान जानवर में क्या अंतर है, कुछ नहीं पता। तो हमने कहा आपकी छोटी बच्ची जो पढ़ाई नर्सरी में कर रही है और आप जो बहुत पढ़ी लिखी, उसमें अंतर क्या रहा? किसी को तो पता नहीं इंसान जानवर में अंतर क्या है। ठीक है, अब इसके लिए हम अनुवाद पढ़ते हैं, पढ़िए। यस। खाना, सोना, मैथुन करना तथा रक्षा करना, ये 4 नियम मनुष्यों तथा पशुओं में एक समान है। मनुष्य जीवन तथा पशु जीवन में यही अंतर है कि मनुष्य तो ईश्वर की खोज कर सकता है, किंतु पशु नहीं कर सकता। यही अंतर है। अतएव ईश्वर की खोज करने की उत्कंठा से विहीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। पूरा पढ़िए। दुर्भाग्यवश संप्रति प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक समाज में लोग ईश्वर को भुलाना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो खुले आम कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। अन्य लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो वह मृत हो चुका है। उन्होंने अनेकानेक गगनचुंबी महलों से युक्त तथाकथित उन्नत सभ्यता को जन्म दे रखा है, किंतु वे भूल जाते हैं कि उनकी यह सारी उन्नति ईश्वर या कृष्ण पर आश्रित है। मानव समाज के लिए यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। प्रश्न, पशु धर्म का पालन नहीं करते, फिर उन्हें पाप क्यों नहीं लगता? सिर्फ मनुष्यों को ही पाप क्यों लगता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, कौन उत्तर देगा इस बात का? श्री विजय को मौका देंगे। ये इस पे हम आज इस पे खूब चर्चा करेंगे, बहुत से लोगों को बोलने का मौका देंगे। यस, एक एक करके बताइए। ये लोग, आपने कभी सुना लोग बोलते हैं अरे भाई हम मुर्गा खा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, शेर भी तो मुर्गा खाता है या जो भी खा लेता है, क्या दिक्कत है? सुना है आपने? प्रीचिंग करेंगे तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, क्या दिक्कत है मुर्गा खाना? हाँ, उसको पाप नहीं लगता है, हमें पाप लग जाता है, ऐसे क्यों? यस, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनके पास समझ शक्ति होती है। ओके, विवेक होता है। और जो जानवर होते हैं उनके पास विवेक नहीं होता। ठीक है, ये एक उत्तर सही है। और माता जी को दीजिए, अभी सबको, काफी लोगों को पूछने वाला हूँ। मेरे पास नहीं। अच्छा ठीक है। जूम, ओके, मोहित प्रभु, जूम डिवोटीज भी कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई उत्तर और बोलना चाहता है? ओके, ऋचा माता जी बोलना चाहती हैं। बाकी लोग मेरे ख्याल से बोलना नहीं जानते ना। ठीक है, हाँ, मिलिंद प्रभु, ये दो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, जैसे कि शौनक आदि ऋषि जो है कि में से केवल शौनक गोस्वामी बोल रहे थे। ओके, पिंकी माता जी, सबका नाम रख रहा हूँ, सबको उत्तर तो देना है। यस, आपका कोई अलग उत्तर है तो आप बोलिएगा। सुनिए। हाँ, उनका चेतना का स्तर कम होता है मनुष्यों के हिसाब से। मनुष्यों के हिसाब से चेतना का स्तर से कम होता है, ये भी ठीक बात है, कोई उत्तर गलत नहीं है। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ, ऋचा माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। इसमें हम सबको मौका देंगे बोलने के लिए। अगर आप लोग सुन रहे हैं ना, जो लोग ये बोल रहे हैं, उससे उत्तर आपका अलग है तो आप बोलिए। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, ईश्वर के कानून और धार्मिक सिद्धांत मनुष्यों पे लागू होते हैं और शास्त्र बोलते हैं कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और एक मानवता का धर्म भी है कि हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए के सुख के लिए।
ये समझ में आई बात? इंसान, ये कौन ऑडियो लगा दे इसमें? किस ऑडियो लीव कर दीजिए या इनकी हेल्प कर दीजिए ऑडियो लीव करने की। इंसान ये समझ सकता है कि कानून क्या होते हैं और पशु नहीं समझ सकते, तो इसलिए उनको पाप नहीं लगता। वह नहीं समझ लेते। अच्छा, मिनट, यानी कि अगर मैं कानून नहीं समझूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा, है ना? ये तो कहना चाहते हैं आप? अच्छा, मैं समझ गया। तो मैं सुनूंगा ही नहीं। बस रुक जाओ, मुझे कानून मत बताओ। आप ये कह रहे हो कि जिसको कानून नहीं पता उसको पाप नहीं लगता। अब देखिए, आप मुझको ब्रीचिंग करके बताइए। मैं ये बोल रहा हूं कि कानून नहीं मालूम है तो कानून पाप नहीं लगेगा, ही तो कह रहे थे ना, ये तो कह रहे थे। मैं रॉन्ग आर्गुमेंट दे रहा हूँ, कुतर्क कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मैं परेशान कर रहा हूँ इस प्रकार से। चलो जूम के डिवोटीज को भी बोलते हैं, हम लोग को थोड़ा उत्साह बढ़ाते हैं। दीप्ति माता जी, यस, मुझे कानून पता नहीं, पाप नहीं लगे, खत्म होगी बात। क्या उत्तर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। बिजली का करंट बच्चे को या बड़े को कभी ये नहीं देखता? नहीं, बच्चे है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ और बड़े को आपको कानून करता हूँ। ये आर्गुमेंट भगवान के नाम के संबंध में है। देखिए कौन सा आर्गुमेंट कहाँ देना चाहिए आपको देखना होगा। आपका आर्गुमेंट ठीक है, अस्त्र आपने गलत जगह उपयोग किया, ये अस्त्र नहीं लगेगा यहाँ। मुझे कानून नहीं पता है तो भाई, जानवर को कानून नहीं पता है और मुझे भी कानून नहीं पता है। जानवर को कानून नहीं पता, उसे पाप नहीं लगता। मुझे कानून नहीं पता है तो मुझे पाप लग रहा है, ऐसा क्यों? कानून नहीं पता है तो पशु तुल्य हो और पता होना चाहिए। यस, ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं, तो उनको क्यों पाप लगेगा? लगेगा भाई साहब। इंसान के जन्म में प्राप्त हुआ है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको प्राप्त हो। जैसे कि चालान हुआ है ना, दिल्ली में बहुत चालान होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते अरे हमको तो पता ही नहीं था। तो फिर पता नहीं था तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो फिर? ठीक है कि नहीं? कुछ और कोई भक्त कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए। यस, हरे कृष्ण माता जी। कहाँ गए? मिलिंद प्रभु। यस, मिलिंद प्रभु जी, इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे बेसिकली भगवान श्री कृष्ण जी ने भी एक बात कही है भगवत गीता में कि वो भोग योनियों में आते हैं, तो वो ऑलरेडी उनके कर्मों के प्रारब्ध को भोग रहे हैं उस योनि में जन्म पा करके। मतलब आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कंटेक्स्ट में नहीं है। देखिए हम लोग भी प्रारब्ध को भोग रहे हैं, इसलिए ये इस कंटेक्स्ट में नहीं। आप गलत नहीं बोले, लेकिन इस बात को यहाँ पे आपने ये नहीं कह सकते कि हम अपना कर्म नहीं भोग रहे हैं। इंसान, जानवर भी कर्म भोग रहा है, हम भी भोग रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? कि मतलब शास्त्र के नियम उन पे लागू नहीं होते क्योंकि वो भोग योनियां है। तो आप फिर अच्छा, और आप शास्त्रों के नियम पालन कर रहे हैं तो आपको कर्म नहीं लग रहा है? कर्म बंधन में नहीं है हम लोग। मनुष्य योनि पे लागू, मनुष्य में आप मुक्त हैं, केवल मनुष्य होने से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा है। कोई नहीं, देखिए जब आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर जानवरों को समझा दिया जाए भाई कि तुम ये नियम पालन करो, कल प्रयास कीजिएगा आप लोग ना 100 रुपए का 200 रुपए का लड्डू ले लीजिएगा और सब बंदरों को बना, चलो लाइन में बैठो सब लोग बंदर। नहीं समझ पाएंगे ना। तो आप अगर कह भी दें कि भाई तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम लोगों को बैठा करके अड़िया से हम लोग बुफे भी नहीं, बुफे सिस्टम भी नहीं, बैठा के खिलाएंगे, क्या बंदर मान सकते हैं? या जैसे गायों को हम घास देते हैं, कहते हैं देखो ये घास भगवान को भोग लगा, चलो महाप्रसाद गोविंदे बोलो। नहीं। ये ज्ञान हो सकता है इंसान, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैं बहुत गंभीर बात समझिए। पशु चाहे भी तो भी वह भगवान के बारे में नहीं जान सकता है। आप एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए, गजेंद्र इत्यादि का। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए कोई जूम पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया तो मैं चलो गैया तुमको भी सुना देता हूँ भैया कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ हो सकता, हरे कृष्ण हम बोलते हैं तो उनको लाभ होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो स्वयं से कोई जिज्ञासा करती है? कभी नहीं करती। एक बार एक बछड़ा यहाँ पे क्लास में आ गया था तो ऐसा नहीं अच्छा चलो ये भी आ गया, इनको भी बिठाओ, ये भी सुने कुछ भागवत, तो संभव नहीं है ना। इसको ना यूज करने वाला व्यक्ति पशुतुल्य हो जाता। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति, प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा, मैं खाली प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर आप लोग देने, जो व्यक्ति भगवान के कानूनों को नहीं समझता है वो पशुतुल्य क्यों हो जाएगा?
ये प्रश्न बहुत गंभीर है। वो पशुतुल्य क्यों हो जाएगा, और क्या आपको दिख रहा है वो पशुतुल्य हो रहे हैं क्या लोग? दो प्रश्न है। आप बहुत दूर बैठे हैं, तो माइक पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। पहुंचाइए माइक के पास, प्रभु जी के पास। ये प्रश्न प्रभुपा जो बोल रहे हैं इसको सोचिए, क्या हमें दिख रहा है इस प्रकार से कि लोग अगर भगवान के नियम का पालन नहीं करते हैं। यस पिंकी माता जी वांट टू से समथिंग? पहले प्रभु जी बोलेंगे फिर आप बोलिएगा। यस माइक ऑन करिए, माइक ऑन कीजिए। प्रश्न समझ रहे हैं? पहले देखिए, कभी भी प्रीचिंग करें तो आपको प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। समझ रहे हैं ना? प्रश्न क्या है कि भगवान की बात नहीं सुनेंगे, शास्त्र नहीं सुनेंगे तो व्यक्ति पशुतुल्य हो जाएगा। और उसका अर्थ क्या है पहले बताइए। पशुतुल्य हो जाएगा, उसका अर्थ क्या है, और पशुतुल्य क्यों हो जाएगा ये बताइए। हाँ जी। जो भगवान की बात को नहीं मानेगा, हाँ जी, तो ऑलरेडी पशुतुल्य ही हो गया वो। ये तो प्रश्न है कि क्यों पशुतुल्य हो जाएगा? क्योंकि वो ना तो नियम करता है, ना किसी चीज को मानता है, ना भगवान को याद करता है। और आप उत्तर देखिए जनरल दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तर स्पेसिफिक हो। अभी एक हमारा लाइव का एक हो गया चांस, अब हम जूम की और डिवोटीज को देख रहे हैं। कौन बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु, ये दंडवत प्रणाम। पिंकी माता जी। यस, प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? प्रश्न ये है कि मुझे अभी क्या खाना है, ये प्रश्न है। प्रश्न बताइए क्या है प्रश्न, पहले प्रश्न बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं प्रश्न समझिए। हाँ, प्रश्न क्या है माता जी? पिंकी माता जी बताइए। प्रश्न ये है प्रभु जी के जानवरों पर कोई नियम लागू नहीं है, ना ही उन्हें कोई दंड। वेरी नाइस। प्रश्न ये किया था। प्रश्न ही नहीं समझ रहे हैं तो उत्तर कैसे आएगा? इसीलिए मैं बुलवा रहा हूं यहाँ पे। कुछ का प्रश्न ये है कि यदि कोई भगवान के नियम का पालन नहीं करता है तो वो पशुतुल्य हो जाता है। प्रश्न तो समझो, फिर उत्तर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। रोटी लाओ तो अब सुने नहीं, कुछ और लेके। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। वो बात मतलब ये है कि अगर वो भगवान के उसको नहीं मानता तो वही, अगर नहीं मानेंगे तो आहार, निद्रा और मैथुन ही तो रह गया, बाकी चारों चीजें वही रह गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर वह भगवान के नियमों को नहीं समझता है, अपना कर्तव्य नहीं समझता है, तो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन ही करेगा। यही तो बात बताइए, ये चीज समान है ना। मैंने जानबूझ की व्याख्या नहीं करी थी ताकि मैं जान रहा था कि आप चाह रहा था कि आप समझे इस बात को। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समना। एकदम स्पष्ट श्लोक से। आहार, निद्रा, भय, मैथुन समान है तो पशुतुल्य हो जाएगा, मतलब बस यही जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, आपको दिख रहा है होते हुए? दूसरा भाग का प्रश्न का, क्या आपको दिख रहा है कि लोग केवल यही कार्य करने में लगे हुए हैं, सारी शक्ति को लगा रहे हैं? हाँ जी। कोई उदाहरण दिख रहा है तो कुछ उदाहरण दिखने चाहिए ना। बताओ, हमारे लाइव डिवोटीज के प्रश्न है, फिर जूम पे डिवोटीज को पूछूंगा। हाँ, किसी को दिख रहा है कुछ कि लोग केवल खाने और सब इसी प्रकार के जीवन, सोने इत्यादि में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं? क्या से देखेंगे आप बताइए? अरे ये भी मुश्किल प्रश्न है। देख तो रहे तो उदाहरण तो दीजिए कि क्या देख रहे हैं। देख ही तो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहे, नहीं, मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया कि 1+1 क्या होता है? वही होता है जो होता है। ये तो कोई प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। देख ही रहे हैं तो क्या देखना, जरा बताइए आप। दिखना चाहिए। हाँ, लोग आजकल क्या करते हैं कि जॉब अगर कोई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? पैसे कमाने के लिए कर रहा है। उस पैसे क्यों कमाएगा? वो पैसे से कमाने के बाद वो सोना चाहता है, फिर खाना चाहता है। यस, ठीक है, पैसा करना चाहता है और अपना रक्षा करना चाहता है। यस, इस संबंध में जूम के तत्ववादियों में से कुछ वदंती कुछ कहना चाहते हैं? माय डियर तत्ववादी, आर यू वांट टू से समथिंग? कुछ कहना चाहते हैं? अब मैं कुछ बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। अगर अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, जो भी आपके अनुगत में हैं, भगवान की बात नहीं बताई तो बहुत गंभीर बात है कि हम उनको पॉलिश्ड पशु के रूप में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंसान नहीं बना पाएंगे। जितनी भी विद्या दी जा रही है आजकल स्कूलों में, उसमें कुछ है भगवान के नियम के बारे में? तो पीट कर बच्चों को हिस्ट्री का तो हम लेसन पढ़वा देते हैं, ज्योग्राफी का पढ़ा देते हैं, लेकिन जब बच्चों को बोला जाए कि 6 बजे उठो, नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। केवल धर्म जानना जरूरी नहीं है,
धर्म को जानने का अर्थ है धर्म का पालन करना। आपने सुना ना कई बार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे पुतरा उतय पारा, सुमरण करो ना, वो तो नहीं हो रहा है, तो केवल बोलने से कैसे चलेगा बताइए। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को शुरुआत से ही भक्ति करानी चाहिए। ये नहीं कि उसको लेकर के सुना और डब्बे में डाल दिया। जो भी हमारी बात सुनता है उसे भगवान के बारे में बताना जरूरी है, नहीं तो हम स्वयं उसको केवल पशु बनने की ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अद्भुत बात यह है कि पशु बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? खाने के लिए, सोने के लिए, मैथुन करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का निर्माण कर रहे हैं कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक मान कर चलिए लोगों को उस वस्तु की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसको उनकी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे वाक्य नहीं, प्रभुपाद जी के वाक्य हैं। हजारों हजार रुपए खर्च कर रहे हैं वो चीज सीखने के लिए जो हमको पहले से आती है। पैदा होते ही मालूम चलता है ना खाना कैसे, नहीं मालूम होता है, इज इट नॉट? गाय को ट्रेनिंग दी जा रही है, अब चलिए इधर चले जाइए, पशुओं को कौन ट्रेनिंग दे रहा है आहार निद्रा भय मैथुन के लिए? देखना एक श्लोक बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत गंभीर है। ट्रेनिंग किसके लिए आवश्यक है? धर्म पालन करने के लिए। और उसमें भी कौन सा धर्म? भगवत धर्म, भक्ति का। ओके, और कोई पॉइंट इसमें आ गया था? हाँ, प्रभुपाद जी अमेरिका वाले के बारे में बोले कि देखो इन लोग भगवान से विहीन हो गए हैं, ईश भावना से विहीन हो गए हैं, तो अब इनका कोई नियम नहीं है, कुछ भी खाते हैं, किसी का भी संग करते हैं, स्त्री पुरुष वो बोल भी नहीं सकता, वट एवर एवरीथिंग दे आर डूइंग। और सोने में तो खैर कोई नियम ही नहीं, कहीं भी सोते हैं, और रक्षा में भी जस्ट यूजलेस पीपल। तो ईश विहीन होने से हम उन्मुक्त जीवन नहीं जी रहे, बन रहे हैं प्रकृति के नियमों से, और क्या बन जा रहे हैं? पशु। और इससे क्या होगा? आगे जाकर जीव केवल पशु ही बनेगा। बहुत गंभीर बात प्रभुपाद जी की, कि लोग सोच नहीं रहे हैं कि कल सुबह वे कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। कितनी भयानक सभ्यता है। कुछ कहना चाहते हैं कोई वक्त? मैं डिवोटी को चैट पे कहे, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं। अपनी बेसिक नीड्स में ही लगे हुए रहते हैं, ईश्वर के बारे में जिज्ञासा ना हो तो इंसान भी पशु तुल्य है। यही है ईश्वर विहीन व्यक्ति। और इसीलिए हमने भागवत में भी सुन रहे थे, तब जिज्ञासा इंसान करनी चाहिए, केवल इंसान ही कर सकता है। बार बार देखिए श्लोक बहुत सिंपल है, बार बार मनन करिए कि अरे भाई मुझको नाम जप करने की, भगवान की भक्ति करने की केवल मुझको शक्ति प्राप्त है। इस जगत में पृथ्वी पर छोड़ देख लीजिए, इंसानों के अलावा किसी को शक्ति प्राप्त नहीं है। इज इट नॉट? तो क्या हमें शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए? और हम उन चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं जूम से? यू वांट टू से समथिंग? Either serve Maya you are still not waking up early in the morning. आपने प्रॉमिस किया था कि आप धर्म का पालन करेंगी, केवल शाम को क्लास सुनने के धर्म का पालन करेंगी। अरे प्रभु आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? नहीं, सबको उठना होता है। देखिए जो इंसान, अरे मुर्गा भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है कि नहीं? एक भी गैया, क्यों भक्तों, एक भी गैया सोते हुए दिखती है आपको ब्रह्म मुहूर्त में? जो भक्त उठता है, एक भी गैया को देखो। तो क्या हम गैया और मुर्गे, गैया तो खैर श्रेष्ठ हैं लेकिन मुर्गे से भी नीचे हैं? क्या मुर्गे नहीं, प्रभु जी मैं माता जी ठीक है, तो क्या आप मुर्गी से भी नीचे हैं? क्या हम मुर्गी से भी नीचे हैं कि हम सुबह ना उठ सके? सुबह मतलब 8 बजे बोल रहे हैं ना प्रभु जी? नहीं, सुबह मतलब एटलीस्ट 5 बजे मिनिमम, लास्ट 5 बजे। बड़ा दिक्कत है ये बात समझ। ये भक्ति में ठाकुर जी बोलते हैं कि एक बार सुबह उठ जाओगे तो भजन कर लोगे, लेकिन जैसे दिन चालू हो जाएगा आलस करोगे भजन करने में। स्वयं ठाकुर जी बोलते हैं क्या, एबे जो ना यह आलस होइए न भज हृदय राजे। एक बार दिन चढ़ जाएगा तो आपको भजन करने का मन नहीं करेगा। तो उस लोग बुद्धिमान लोग भगवत धर्म का अनुशीलन सुबह जरूर उठ के करते हैं कि नहीं करते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और मन अगर सुबह उठने का ना करे तो एक अपने फोन में मुर्गे का अलार्म लगाना चाहिए को, और कहना चाहिए प्रभु जी ने बताया था कि मैं मुर्गे से भी हीन हूं। नहीं समझ गए ना? ठीक है कि नहीं? क्या मैं मुर्गे की तरह मृत्यु के कसाई जैसे कटता है वैसे कटने के लिए हूं?
आपको याद है मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या? कौन मृत्यु के देवता प्रेम कृष्ण बने थे, याद है ना? माला मैंने पहनी हुई है, ये माला छीन ली जाए मृत्यु के द्वारा, या माला में लिए लो, अपनी माला लेके चले जाओ। शरीर हमको ना छोड़े, शरीर को हमें छोड़ना है, ये बात समझना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट बाकी है हमारे पास, क्या थोड़ा और पढ़ लें या है वन मोर पैराग्राफ? अब ये हमारे कौन डिवोटी पढ़ना चाहते, हिंदी कौन पढ़ लेते ठीक से? प्रेम कृष्ण प्रभु पढ़िए। 4 आम गतिविधियां, इसको पढ़ करके फिर हम रुक जाएंगे। यस, माइक दीजिए। ओ हाँ, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने। अभी बहुत सुंदर डिस्कशन है, इसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ जी, पढ़िए। कृष्ण भावना चरम योग, योग की पूर्णता श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित। आहार निद्रा और मैथुन के ज्ञान में प्रगति करना वास्तविक ज्ञान है। एक कुत्ता भी जानता है कि आहार निद्रा और मैथुन कैसे किया जाता है और अपनी रक्षा कैसे की जाती है। यदि हमारी शिक्षा इसी सीमा तक है, कुत्ता अपने स्वभाव के अनुसार भोजन करता है, किंतु हम एक सुंदर स्थान पर सुंदर टेबल पर स्वादिष्ट पकवान खाते हैं, तो यह प्रगति नहीं है। फिर भी सिद्धांत तो भोजन का ही है। क्या यही बोल रहा था ना मैं, अपने मन से तो नहीं बोल रहा था ना? यस, वाओ व्हाट अ बर्गर। ऐसे प्रवचन होने चाहिए जहां बर्गर, इसमें थोड़ा प्याज भी पड़ा हुआ अंदर। वाह, ये तो लेफ्ट में देख रहे हैं, राइट में क्या देख रहे हैं? बंदर केला खा रहा है। तो ये बताइए, ये महात्मा जो हैं, जो बर्गर दबा के खा रहे हैं, उनके खाने में और बंदर के खाने में कोई अंतर है? तो अब हमें एक बार ध्यान देंगे, यानी कि हमारा आहार धर्मानुसार होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? आहार तो नहीं काट सकते, क्या खाना चाहिए? भगवान का प्रसाद। क्लियर? यस। लेकिन खाने के स्वाद में अंतर है क्या? जितने आग्रह से हम खाने के ऊपर दौड़ते हैं, उतने आग्रह से बंदर भी दौड़ते हैं। कोई अंतर तो नहीं है ना? ठीक, आगे पढ़िए। इसी तरह आप 6 मंजिले या 122 मंजिले भवन के सुंदर कक्ष में सो सकते हैं और कुत्ता सड़क पर सो सकता है, किंतु आपके और कुत्ते के सोने में कोई अंतर नहीं है। आपको यह मालूम नहीं पड़ सकता कि आप किसी गगनचुंबी भवन में सो रहे हैं या जमीन पर, क्योंकि आप तो अपने बिस्तर से कहीं दूर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। आप भूल चुके होते हैं कि आपका शरीर बिस्तर पर है और आप सपनों की दुनिया में हवा में उड़ रहे हैं। इसलिए सोने की बेहतर व्यवस्था करना प्रगति का परिचायक नहीं हो सकता। ये लेफ्ट और राइट में कंपेयर करें, बड़ा सुंदर फोटो लगाएं। किसको अच्छी नींद आ रही है? अच्छा, सो भी दोनों लोग एक ही तरह से रहे ना, काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से जो भाई साहब पिलो पे लगा के सो रहे हैं, अच्छी नींद उनको आ रही होगी। और ये आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। अगर आपके पास गद्दा है तो उस गद्दे को जमीन पे रखिए और सो जाइए, और बेड पे रखिए तो बेड पे अच्छी नींद आती है ना। जब बेड पे रखिए चाहे जमीन पे रखिए, वैसे ही नींद आती है। मंगल आरती में कंबल उतना ही प्रिय लगता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब मैंने बात क्यों बोली? बेड फ्री में आता है कि जमीन फ्री में आती? जमीन फ्री में आती। तो बेड के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, लोहे के बेड पे शायद नींद अच्छी नहीं आती होगी, जो लकड़ी का एकदम नक्काशी वाला बेड होता है उस पे नींद अच्छी आती होगी, है ना? अरे आप ब्रह्मचारी भिखमंगे, आपको क्या पता है? हमारे पास बहुत अच्छा बेड है, हमको बहुत अच्छी नींद आती है उसके ऊपर। एक मेरा पार्थ कृष्ण का मित्र है, सौमिल नाम था, BMW में आया, रात के 10 बजा होगा, पता नहीं, मेरे रूम में मिलाने ले आया। हमने कहा यार ऐसा करो, इधर आप उठ नहीं पाते ना मंगल आरती पे, तो जमीन पे हम गद्दा बिछाते, सो जाना, नींद अच्छी नहीं आएगी, आप मतलब उठ पाओगे। कहते नहीं प्रभु, नींद तो वैसे ही आएगी। हमने कहा तो BMW के लिए क्यों पैसे बर्बाद किए? समझे मेरी बात? ये बहुत गंभीर बात है। जब उतना ही फायदा मिलना है तो अधिक पेमेंट क्यों करें? क्या आपको नहीं लग रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बनाकर, बहुत सारी चीजें कर करके, और वो लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, क्या हमें भी वैसे करना चाहिए? ये विचार करना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? ये नहीं खाली सीख लिया। एक मिनट,
उसको पढ़ लीजिए आगे, फिर उसका और डिस्कशन करते हैं। इसी प्रकार कुत्ते के लिए मैथुन की कोई सामाजिक रीति नहीं है। जब यह कुतिया को देखता है वह वहीं सड़क पर मैथुन करने लगता है। आप एकांत स्थान में शांत भाव से मैथुन कर सकते हैं। हालांकि अब तो लोग कुत्ते की तरह मैथुन करना भी सीखने लगे हैं, किंतु मैथुन तो करते ही हैं। तो इस प्रकार से आकर्षण रहता है। ठीक है, आगे। यही बात आत्मरक्षा पर भी लागू होती है। कुत्ता अपने बचाव के लिए दांतों और नाखूनों का प्रयोग करता है और आप अणुबम का प्रयोग करते हैं, किंतु उद्देश्य है आत्मरक्षा। इसलिए शास्त्र कहता है कि मानव जीवन शारीरिक मांगों के लिए। हाँ, ये दिख रहा है ना आपको, आपस में हम लोग। अब जरा विचार कीजिए, क्या रक्षा के लिए भारत का सबसे बड़ा बजट नहीं है, और चाइना का, और उससे भी ज्यादा अमेरिका का, और रशिया इत्यादि, कितना ज्यादा बजट है। और भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 रुपए भी मैं समझता नहीं भारत की सरकार या किसी भी सरकार की तरफ से जा रहा है। अब देख रहे हैं कितना गड़बड़ हो रहा है। डज इट मेक सेंस? इस मूलभूत सिद्धांत को ना समझ पाने के कारण मानव जीवन की कितनी शक्ति केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही लगी जा रही है। और आप एक चीज महसूस करते हो कि पूरे सभी तरफ खाली इन्हीं चीजों का ज्ञान और इन्हीं चीजों का विज्ञापन हो रहा है। स्लीप वेल मैट्रेस, as if without mattress you cannot sleep well। पता नहीं क्या क्या, पानी के गद्दे और पता नहीं क्या क्या, केवल इसी चीज को अलग अलग तरह से भोगने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं उसको बताता हूँ। बड़ी रोचक घटना प्रभुपाद के जीवन से। यस, पढ़िए। इन 4 मूलभूत सिद्धांतों के लिए ही नहीं है मानव जीवन। हाँ, मानव जीवन। दूसरी बात यह है कि मनुष्य को परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए, और इसी शिक्षा की आज कमी है। ठीक है, प्रश्न, किस प्रगति को वास्तविक प्रगति नहीं माना गया है, और किस प्रकार से जीवन की मौलिक क्रियाओं में पशु मानव से कम नहीं है? इसको हम देखते हैं। एक मिनट स्टॉप शेयर करते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? कौन सी प्रगति को प्रगति नहीं माना गया है? जूम डिवोटीज जिसने अब तक नहीं उत्तर दिया है। मीनाक्षी माता जी, नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग ज्ञान में तृप्त हैं। आपको ज्ञान नहीं, इसलिए आप बोल रहे हो। हाँ, कौन बोलना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु। आवाज। हाँ, रमेश प्रभु। हाँ। यस, कौन सी प्रश्न समझ में आ रहा है ना? कौन सी प्रगति वास्तविक प्रगति नहीं है? यस, जो भौतिक संसार में हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन के स्तर पे ऊपर उठ के हम जा रहे हैं और सोच रहे हैं ये प्रगति है, वो वास्तविक प्रगति नहीं है। प्रगति नहीं है। उसी को और अच्छे से करने का प्रयास, ये कोई प्रगति नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे लोग मानते हैं? जब कोई व्यक्ति होटल में रुकता है, चाहे वो 500 रुपए की होटल में रुके और चाहे वो 5000 रुपए की होटल में रुके, वो क्या खरीद रहा है? 5000 रुपए में या 500 रुपए में? सोने की सुविधा। और वो सोचता है इस प्रकार से वो सुखी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मूलभूत बात को ना समझ पाने के कारण व्यक्ति अपनी शक्तियों का अपव्यय कर रहा है। तो शक्तियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए थी। ठीक, मैथुन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, समझ रहे हैं क्या? व्हाट इज द पॉइंट इन दैट? यू नो, शादी नहीं हो रही हमारी लड़की की, शादी नहीं हो रही हमारे लड़के की, बड़ी चिंता है हमको, बहुत सीरियस गंभीर बात है। उस पर और व्याख्या करने की और कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अब बुरा मत मानेगा, थोड़ा हम बात बोलेंगे। मान लीजिए हम भक्त नहीं होते, तो हमारे माता पिता ने हमको पैदा करके कौन से जीवन की सफलता प्राप्त कर ली? अभी मेरे एक स्टूडेंट की शादी हुई तो तुरंत उस पर प्रेशर किया गया, बच्चा क्यों नहीं कर रहे, बच्चा क्यों नहीं कर रहे, बच्चा क्यों नहीं कर रहे? ये तो नहीं बोले जब क्यों नहीं कर रहे, जब क्यों नहीं कर रहे, जब क्यों नहीं कर रहे। अगर पुत्र या पुत्री भक्त नहीं है तो बुरा मत मानी, शास्त्र का वचन वो मूत्र के समान है, वो किसी काम का नहीं है। ये सब बातें सब सुनने नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन ये बात सत्य है। केवल पुत्र और पुत्री इसीलिए उत्पन्न करना चाहिए ताकि वह अब मुक्त हो जाए, दोबारा जन्म नहीं ले, लेकिन उसको कोई करना नहीं चाहता। अभी तो वहां खींच देते हैं बच्चे को ना, भजन क्यों करेगा। मुझे याद है हम कॉलेज में प्रीचिंग करने गए थे स्कूल में, तो एक पेरेंट ने कोर्ट केस कर दिया, हमारे बच्चे को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं आप। जैसे लग रहा है ब्राह्मण बनना, भक्त बनना बड़ी निकृष्ट बात, ब्राह्मण बनाना चाहते हैं हमारे भक्त को, हमारे बच्चे को, इतना क्रोधित। तो आप देख सकते हैं इनकी बुद्धि कैसे घूमी हुई है, कैसे। इट्स अमेजिंग हाउ पीपल आर सो फुलिश।
तो इस प्रकार से मैथुन का भी उपयोग केवल कृष्ण भावना भावित संतान के लिए करना चाहिए। ये धर्माचरण है। जैसे खाना भी धर्माचरण के अनुसार होना चाहिए, मैथुन भी धर्माचरण के अनुसार होना चाहिए। भगवान स्वयं इस बात को गीता में कहते हैं। और रक्षा भी व्यक्ति को धर्माचरण के अनुसार होना चाहिए। उतनी रक्षा करो कि शरीर आपका टिक जाए। तो ठीक है, तो ये प्रगति नहीं है। जैसे एक उदाहरण आप समझ सकते हो, चलो मैं उदाहरण को बोलूंगा, उसकी या व्याख्या आप लोग करिए, तो हम आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं। आप ट्रेडमिल के बारे में जानते हैं? तो जूम के डिवोटीज बताइए कि ट्रेडमिल के बारे में क्या बोलना चाहता हूं। ट्रेडमिल सब जानते हैं, अब बताइए कि मैं इस पे क्या बोलना चाहता हूं। यस ऋचा माता जी। प्रभु जी, हम आगे बढ़ते हुए भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ट्रेडमिल का उदाहरण, मैं ट्रेडमिल समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या उदाहरण? ट्रेडमिल में क्या होता है? ट्रेडमिल में होता क्या है, पहले समझाइए। हम भाग रहे हैं, एक ही जगह खड़े हैं और भाग रहे हैं बहुत तेजी से, और उसमें दिखा भी रहा है कि आप बहुत तेज भाग रहे हैं। आपने इतने किलोमीटर कवर कर लिया, लेकिन पहुंचे कहाँ? वहीं के वहीं। यही बात। तो इसी प्रकार से लोग कहते हैं भारत को प्रगति करनी है, ये प्रगति करनी है, लेकिन वस्तुतः क्या कह रहा है? अमेरिका अच्छे, थोड़े और अच्छे पॉलिश्ड पशु हैं, हमको वैसे ही पशु बनना है। यही बात है। और क्या इस प्रकार से श्रवण कर करके हम भक्ति से विमुख नहीं कर रहे हैं अपने आप को, या अन्य लोग नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखो उसने कितना बड़ा मकान बना लिया, देखो कितना बड़ा मकान बना लिया, कितना बड़ा मकान बना। मुझे एक वक्त बता रहे थे, तो जो मकान इतना बड़ा बना लिया, उसकी सफाई में जीवन जा रहा था मेरा। ये साफ करो, फिर ये राउंड साफ करो, फिर ये करो, फिर वो करो। ठीक है ना? खाने के मामले में मैं समझता हूं कि स्टील की प्लेट में अगर खाएं और सोने की प्लेट में खाएं तो अंतर होता है। सोना तो नहीं खाएंगे। अच्छा चलिए, अच्छा मान लीजिए डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं, तब तो ज्यादा अच्छा लगता हो खाना, नहीं? तो डाइनिंग टेबल तो फ्री में आती है ना। तो आप मेरी बात समझ गए ना, हम क्या बोलना चाहते हैं? इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है, केवल हमें भगवान की भक्ति करते हैं तो हम प्रगति करते हैं। आप अमेजिंग बात सोचो कि आपने सुना है शब्द लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास? ठीक है। अच्छा, लोअर क्लास वाले क्या कर रहे हैं? वही चार चीजें। मिडिल क्लास वाले और अपर क्लास वाले, तो अंतर क्या होगा? क्वालिटी का अंतर है। देखो तुरंत बोल दिया क्वालिटी का अंतर है। क्या क्वालिटी का अंतर है? मैं इसीलिए मैं फंसाने के लिए बोला था ये बात। मैं जानबूझ के फंसाने के लिए बोल रहा था। देखिए एकदम स्पॉन्टेनियस उत्तर है, अंतर है, बिल्कुल अंतर है साहब, लेकिन अंतर बिल्कुल नहीं है। अभी तो आप देखेंगे जो गरीब आदमी से कस के भूख लगती, दाल चावल खा के उतना ही तृप्त होता है जो गरीब आदमी देखेगा आज खिचड़ी है, पेट ठीक नहीं है, डायबिटीज है, ये हो, या उसके हृदय में जल रहा। महाराज ऐसा बोलते हैं, हो सकता हो घर में एसी हो लेकिन हृदय में अग्नि जल रही हो, मेरा बिजनेस का इतना नुकसान हुआ। बड़ा महाराज अच्छा बोल रहे। देखिए जिसके पास 1 करोड़ है उसको अगर 20 लाख का नुकसान होगा तो बहुत कष्ट होगा, लेकिन जिसके पास पैसे ही कम है उससे कोई दुख नहीं होगा। ये हल्का लग रहा है आपको बात, लेकिन आपके रिश्तेदार, माता पिता अगर वो भक्त नहीं है तो केवल पॉलिश्ड पशु बनने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे, लात मारेंगे। तुम इतना अच्छे पशु क्यों नहीं बन रहे हो? बोलेंगे नहीं ऐसा, अरे कुछ करो, ये हरे कृष्णा कर रहे हो, क्या होगा इससे? हम देखो कितने अच्छे पशु, हमारे कितने सुंदर सींग हैं, वो दिखाते नहीं, लेकिन देखो हम कितने अच्छे से आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, बोला ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ये रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार है, ऐसे करके। प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, चुपचाप बोले। फिर प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोले, ये कहना चाहता है ये मेरा मैथुन जीवन है, ये मतलब बस भौतिकतावादी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भक्तों को संकल्प लेना चाहिए कि हम इस आहार निद्रा। अच्छा एक और लास्ट में बात बोलता हूं। मान लीजिए हम अपने को बहुत योग्य मानते हैं, ठीक है, मानते हैं ना अपने को, हर आदमी अपने को बहुत योग्य मानता है, बुद्धिमान मानता है। तो अगर वो किसी कंपनी में मैनेजर है और उस वहां पे चपरासी एक व्यक्ति है, तो चपरासी को कम सैलरी मिलती है, उसमें संतुष्ट रहता है क्योंकि पास योग्यता कम है, और जो मैनेजर है उसको अधिक सैलरी मिलती है। तो क्या मैनेजर चपरासी की सैलरी में संतुष्ट हो जाएगा? मोहित प्रभु चपरासी बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? नहीं। शायद जूम में कोई डिवोटी मान जाए, कोई तो मान जाओ भाई, कोई नहीं मानेगा। अरे कोई नहीं मान रहा है।
कोई भी मैनेजर चपरासी की सैलरी और सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होगा। कोई भाई आपकी नौकरी में रख रहे हैं, कितनी सैलरी मिलेगी? भाई हमारे सबकी सैलरी बराबर, चपरासी को जो मिलता है भाई मैनेजर को मिलता है। अब करेंगे नौकरी? तो हम क्या सीख रहे हैं आप इससे? जो सुख इस आहार निद्रा भय मैथुन से इंसानों को, पशुओं को मिल रहा है, उतना ही संतुष्टि इंसानों को मिल रही है। उस सुख से कैसे संतुष्ट हो जाए? क्यों संतुष्ट हो जाए? वाई शुड वी कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस? वाई शुड वी कॉम्प्रोमाइज? मैं केवल आहार निद्रा भय मैथुन के सुखों से, तथाकथित सुखों से संतुष्ट हो जाऊं? मेरा अधिकार है कि मैं असीमित सुख को प्राप्त करूं भगवान की भक्ति करके। तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। दिव्य तपस्या करो, हरे कृष्ण जपो, भगवान की भक्ति करो बेटा, अपने हृदय को शुद्ध करो, इसके द्वारा तुम्हें असीमित सुख प्राप्त होगा। और नहीं तो ये आहार निद्रा भय मैथुन तो उसको भी प्राप्त होता है जो मल खाता है। बार बार भगवान इस बात को याद रखना चाहिए, मल खाता है। वाकई सुअर और कुत्ते भी मल खाते हैं, ये उनको भी वही सुख मिलता है मल खा करके जो इंसान को खाना खा के मिलता है। तो इसलिए दिव्य तपस्या करनी चाहिए। ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन ये बहुत गंभीर है। और जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग सुबह नहीं उठ रहे हैं, जिनको मैं देख भी रहा हूं, वो कृपया सुबह उठना शुरू कीजिए, क्योंकि वो जो निद्रा का सुख है वो सुअर को भी वही मिल रहा है जो हमारी लोकेलिटी में सो रहा है उस टाइम, अगर सुअर सो रहा है तो अगर हम भक्त हैं तो ये नहीं कह सकते कि अरे भाई हम भक्त हैं, हम सुबह 7 बजे उठेंगे। फिर हमने भक्ति वर्ष का पहला अध्याय नहीं समझा। मैं उन लोग को डांट रहा हूं जो सुबह नहीं उठते। जो सुबह उठते हैं वो उसको नहीं सुनेंगे। मैं अगर 7 बजे सो रहा हूं और कदाचित सुअर भी सो रहा है, मैं सुअर लूंगा, सुअर से अच्छा कोई जानवर नहीं है। तो सुअर जो मल खाने वाला सुअर है वह भी 7 बजे सो रहा है और मैं भी सो रहा हूं, तो दोनों के में कोई अंतर नहीं कि क्या मैं सुअर बनना चाहता हूं, क्या मैं सुअर के रूप में रहना चाहता हूं, ये हमें सोचना है। मैं कठोर बोल रहा हूं कि मैं कठोर बोलने के लिए ही हूं। ये बहुत, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हमें अपने मानव जीवन को इंद्रिय तृप्ति के बदले में नहीं एक्सचेंज करना चाहिए। तो खाना तो पड़ेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान का सोना भी पड़ता है कि मैं शक्ति चाहिए शरीर में, लेकिन ये नहीं है कि हम केवल जब भजन करने का टाइम उस टाइम हम सोते रहे। ये चीज अच्छी बात नहीं। एनी हाउ, क्षमा कीजिएगा थोड़ा टफ हो गया, कठोर हो गया, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तपस्या का सुख, इस पूरी इसका थीम है तपस्या का सुख उत्कृष्ट होता है, इसलिए हमें तपस्या करने से नहीं घबराना चाहिए। और तपस्या कौन सी करनी है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अग्नि पुराण कहता है ना नाम सम तपः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रत। नाम के समान न तो कोई तपस्या है, न यज्ञ है, न व्रत है। हरे कृष्णा। यहाँ रुक जाते हैं। आप लोगों को सुबह उठना भी तो देना है, ठीक है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।